देखिए, शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। खरीदारी बिकवाली का बहुत चांस रहता है। मार्च का महीना है, यहाँ गिरावट होती है, तो हर गिरावट के बाद एक मौका बनता है। देखिए, एक महीने में डाउ जोन का मैं आपको बता रहा हूँ, डाउ जोन का असर भारतीय मार्केट पर बहुत पड़ता है। देखिए, डाउ जोन्स ने 38,000 के लगभग स्तर को जब टच किया था, 38,272 करीब गई, फिर बढ़कर 39,000 तक आई, 39,131 के स्तर को टच किया। फिर देखिए गिरावट आई, 38,585 करीब आई, फिर दोबारा 39,000 का स्तर को टच कर दिया। ऐसे ही इसका प्रभाव हमारे सेंसेक्स पर पड़ेगा, क्योंकि 12 मार्च को जब डाउ जोन में उछाल देखने को मिला है, तो हमारी सेंसेक्स जो गई थी 74,100 के स्तर को टच किया था, अब 73,600 के स्तर को दोबारा टच कर रही है। और अब इसमें अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा, तो ये 73,500 से 74,500 के स्तर को टच कर सकती है। तो ये 74,000 जाने के तैयार हो गई मार्केट, क्योंकि 12 मार्च को हमारे सेंसेक्स में उतनी उछाल नहीं देखने को मिली जितना डाउ जोन में दिखी है। तो डाउ जोन ने जब अप ट्रेंड जारी है, 250 अंक से ऊपर के 251 के स्तर को भी पार किया है, तो जब डाउ जोन अप ट्रेंड में है तो हमारे सेंसेक्स भी अप ट्रेंड होगी, और इसका असर निफ्टी पर भी पड़ेगा। निफ्टी भी अप ट्रेंड में होगी, तो कुछ शेयर्स हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जिनमें गिरावट होती है और बढ़ जाती है, जैसे रेलटेल। देखिए, 366 के स्तर को टच किया था एक महीने पहले, और 366 से या फिर 400 उन सीधे 100 रुपये की बढ़ोतरी की थी। तो इसमें भी गिरावट होकर अगर 366 के स्तर को तो टच नहीं करेगा, क्योंकि हो भी सकता है टच कर दे, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में इसमें फिर दोबारा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो अपने 466 के स्तर को पार कर सकती है। तो या इसमें भी उछाल हो सकता है कल के डेट में, अगर सेंसेक्स निफ्टी में उछाल देखने को मिलता है तो ऐसे। और शेयर्स की बात करें तो अच्छे शेयर्स पे पकड़ रखिए, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, क्योंकि गिरावट में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। खरीदारी कर धीरे धीरे पैसा डालिए, और जैसे जैसे गिरावट होती जाती है वैसे वैसे पैसा डालिए, अभी इंतज़ार करिए, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा ही। एक दिन में कोई शेयर मार्केट में राजा करोड़पति अरबपति नहीं बनता, धीरे धीरे पैसे लगाता है। और इंट्राडे वालों के लिए तो कभी भी अपॉर्चुनिटी होती है। इस समय गिरावट हो रही है, ज़्यादा गिरावट को भापते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर अप ट्रेंड होता है, फिर गिरावट होती है, तो इस समय अप ट्रेंड के लिए कुछ चांस है। देखिए, RVNL भी 243 पर चल रहा है, 239 के स्तर पर आया था और फिर 243 चल रहा है, इसमें भी अप ट्रेंड। वॉल्यूम काफ़ी है, डिलीवरी भी अच्छी है, तो यहाँ भी उछाल देखने को मिल सकता है। और रेलवे के काफ़ी सेक्टर्स में देखने को बढ़ोतरी मिलेगी, जैसे IRCON है, IRFC की बात करें तो उसमें भी देखिए IRFC हमारा अप ट्रेंड में भी जा सकता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी गिरावट हुई है, और ये 136 रुपये के करीब है। 5 दिन पहले इसमें देखिए 44 था, एक महीने पहले का देखिए, एक महीने पहले इसमें 158 रुपये था। तो इसमें भी उछाल देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। चुनाव है, चुनाव आने वाला है, शेयर में कुछ उछाल देखने को मिली, चुनाव के बाद फिर गिरावट होगी। तो सारे शेयर्स हैं, आप रेलवे सेक्टर पर ज़्यादा विश्वास करें, रेलवे सेक्टर में ज़्यादा पैसे लगाने की सोचें, क्योंकि रेलवे सेक्टर ही फ़ायदा देने वाला है। रेलवे सेक्टर के तमाम शेयर्स हैं, जिनकी सूची चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, और मैं व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम पर टच करते रहें। आपको घाटे होने वाले नहीं हैं, पैसा इन्वेस्ट करके अगर छोड़ते हैं तब भी आपको प्रॉफिट होगी। और इस शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म में आज मार्केट अप ट्रेंड जाती है तो यहाँ से शेयर्स ऊपर जाएंगे, कुछ दिनों बाद फिर गिरावट होगी, क्योंकि मार्च का महीना है, चुनाव है, चुनाव में घोषणाएं होगी, थोड़ा सा अप ट्रेंड होगा, फिर गिरावट होगी, चुनाव बाद शेयर्स गिरेंगे, फिर वहाँ से अप ट्रेंड लेंगे, तो फिर अच्छी कमाई होगी। तो अपना गिरावट को ध्यान में रखते हुए सारे शेयर्स पर निगाहें बैठाए रखें, जहाँ प्रॉफिट मिले लें और फिर साइड हो जाएं, क्योंकि मार्केट किसी की है नहीं, मार्केट सबको मौका देती है, जब प्रॉफिट मिले तो ले लेना चाहिए
और जब प्रॉफिट मिल जाए तो फिर इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार कर फिर पैसे लगाना और फिर प्रॉफिट लेना। मार्केट का रूल है, आप भी समझें। कोई शेयर मार्केट एक्सपर्ट आपको कमा के नहीं देगा, आपको सिर्फ एक राय दे सकता है। और आपका फोकस, आपका व्यू क्या है, आप किस नज़रिए से करते हैं, हमेशा लॉस लेते हैं या हमेशा फ़ायदा लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि मार्केट को की चाल को आप भांपते रहिए और जिस तरह से मार्केट आपको पैसा देती है कमाते रहिए। धन्यवाद।